So, in the understanding economy survey and union budget, we deals with 5 lecture. 5 lecture is coming in few days. So this is the lecture number first, where we discuss about what are the important topic and what are the how we solve the numerical in the union budget and economy survey. Okay. So first important topic हमारा क्या है? पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल आपका पूछेंगे. पहले के प्रीवियस ईयर में आप देखते हैं तो एक नहीं 2 न्यूमेरिकल आपको पूछ, है ना, 1 या 2. तो आप हो मैक्सिमम 2 मिनिमम 1, मतलब 1 से 2 न्यूमेरिकल आपका पूछेंगे और मार्क्स आपका कितना 15, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट. और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट भी आपको नहीं लगने वाले. ये मैं गारंटी देता हूं कि आज के लेक्चर्स के बाद मैं गारंटी देता हूं कि 10 मिनट भी आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में नहीं लगेंगे. ठीक है ना. ओके. तो फर्स्ट थिंग इज न्यूमेरिकल. सेकेंड थिंग इज व्हाट? बजट साइकिल. बजट साइकिल. बजट साइकिल क्या होता है? बजट साइकिल का मतलब किसी भी ईयर का बजट प्रिपेयर करने से पहले बजट इज सिंपली फ्रेमवर्क कि हम अगले साल कैसे खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, पैसा आएगा, कितना आएगा, तो ये बजट हो. तो उसका फ्रेमवर्क क्या होता है? ठीक है ना. मतलब कहाँ से पैसा कितना आएगा स्टार्ट हो जाता है, 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना, कि वो कैलकुलेट करना बैठ जाते हैं. जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे बैठ करके लास्ट ऑफ ऑल वो बजट को करते हैं. तो वो हम देखेंगे टाइम लिमिट क्या होता है, कब टाइम पर क्या क्या काम किया जाता है बजट साइकिल के अंदर. सेकेंड टॉपिक. थर्ड टॉपिक इज व्हाट? 5 ईयर प्लान. 5 ईयर प्लान मतलब 5 ईयर प्लान हमारा क्या है? जो इकोनॉमी सर्वे का पार्ट है ना. इकोनॉमी सर्वे 5 साल का फ्रेमवर्क आता है कि हमारा ये इकोनॉमी के अंदर ऐसे ऐसे चीज 5 साल के अंदर करना चाहिए. ठीक है ना. जैसे कोविड के टाइम पर आया था, हमारा हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इकोनॉमी सर्वे 5 सालों के लिए, तो हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज्यादा. वैसे ही हर 5 साल पे इकोनॉमी सर्वे रिलीज किया जाता है कि अगले साल 5 साल का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए. दैट इज द 5 ईयर प्लान. नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल कमीशन. फाइनेंशियल कमीशन पहले के प्रीवियस ईयर में 14 फाइनेंशियल कमीशन मिलेगा, अब जो मिलेगा वो 15th फाइनेंशियल. तो हम देखेंगे 14th क्या है, 15th फाइनेंशियल कमीशन क्या है. तो ये फाइनेंशियल कमीशन की बात करें. ओके. नेक्स्ट वन इज बजट एट अ ग्लांस. बजट एट अ ग्लांस मतलब बजट में किसको कितना दिया गया, कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं. बजट साइकिल. साइकिल क्या होता है? बजट प्रिपेयर्ड करने का, बजट इंप्लीमेंटेशन करने का. बट बजट कितना किसको दिया गया, कौन से डिपार्टमेंट को कितना दिया गया, कहां से कितना पैसा आएगा, कहां से कितना पैसा जाएगा. दैट इज द बजट एट अ ग्लांस. इसके अंदर हम जानेंगे. तो मैं अगर आपका बात करूं, ये सबसे 5 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. दिस 5 टॉपिक जो आपका वहां इंपॉर्टेंट है. और भी कुछ है लाइक फिस्कल फेडरलिज्म किसे कहते हैं, तो वो सब हम छोटी छोटी बातों को देखा करेंगे क्लासेस के टाइम. ये वॉइस इको हो रही है. Turn off. If someone turn on mic, please turn off. Please turn off. Asi Jindal, Satyam Yadav, please turn off your mic. Okay. So this is. तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज, और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक है, 1-2 सब टॉपिक है. लाइक फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, लाइक एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या पॉलिसी आया. तो उतना हम लोग अंदर में डीप में जाकर के नहीं देखेंगे, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, करंट के सिनेरियो में क्या है, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते. ठीक है ना. ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर से नहीं आता. जो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा या हमारे टाइम में भी जो पूछा गया था, क्या क्या था? बजट एट अ ग्लांस क्या होता है, न्यूमेरिकल के ऊपर पूछा गया था. 5 ईयर प्लान क्या होता है, फाइनेंशियल कमीशन के ऊपर पूछा गया. यही इससे क्वेश्चन ही बनता है. तो आप अगर देखेंगे तो रीडिंग आपका इतना मोटा है, लेकिन उस रीडिंग का कोई मतलब नहीं इतना मोटा होने का.
बेसिकली इसके अंदर यही 5 और लास्ट ऑफ ऑल दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे क्वेश्चन बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज सेक्शन नंबर 6। सो ये हमारा फ्रेमवर्क है। तो आते हैं हम लोग पहला टॉपिक का डील करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूमेरिकल 15 मार्क्स का। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, कहां से न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल्स तो देखिए न्यूमेरिकल्स दो टाइप के पूछते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो आपका पूछेंगे बजट पे, मैं देखिए बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, ऐसा नहीं सिर्फ मैं सिंपल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर दिया और कहानी खत्म कर दिया, ठीक है ना। ये वो नहीं, हम बेसिक से बात करेंगे। मैं मान करके चल रहा हूं कि आपका सेमेस्टर के अंदर आप नहीं मतलब नहीं पढ़ाया गया या नहीं पढ़े हैं, ये मान करके चल रहा हूं, तो मैं बेसिक से बात करूंगा। तो पहला जो है वो बजट, दैट इज न्यूमेरिकल जो बजट के ऊपर आएगा, और दूसरा जो न्यूमेरिकल होगा वो किसके ऊपर, हमारा बीओपी के ऊपर। ये दो तरीके के न्यूमेरिकल पूछते हैं हर ईयर, पहला बजट के ऊपर, दूसरा बीओपी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट होता क्या, और उसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। बजट, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे बजट होता क्या है और उसके ऊपर फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। बजट किसे कहते हैं? तो बजट क्या होता है, ये बेसिकली खर्च है कि आपके कंट्री आप कितना खर्च कर रहे हैं किसी भी आने वाले टाइम में, एक साल के बाद आपका कितना बजट है, आपका कितना पैसा है आपके पास, आप कितना खर्च करेंगे, सारा का फ्रेमवर्क तैयार करना, दैट इज द बजट फॉर अ गवर्नमेंट, ठीक है ना। देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी दो तरीके के होते हैं, पॉलिसी आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मॉनेटरी एंड सेकेंड वन ऑफ इज फिस्कल। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है वैसा पॉलिसी जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करे। किसको? मनी सप्लाई को इफेक्ट करे, मनी सप्लाई को, मनी बढ़ाना इकोनॉमी के अंदर, मनी कम करना, तो वैसे पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। और ये मनी बढ़ाना और मनी कम करना कौन करता है? बेसिकली आरबीआई। कौन? आरबीआई जो है वो करती है कि हमारा मनी की कितनी सप्लाई होगी, मनी की कितनी डिमांड होगी। कौन? आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि टैक्सेस के अंदर क्या चेंजेस, टैक्स हमारा बढ़ना, टैक्स हमारा कम होना, वो किसके ऊपर डिटरमिन होता है? फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। टैक्सेस, ठीक है ना, दैट इज टैक्स कितना दे, सब्सिडी कितना दे, तो ऐसे पॉलिसीज अगर लाया जाए तो उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और ये पॉलिसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, कि गवर्नमेंट लेती है कि कितना टैक्स होना चाहिए, कितना सब्सिडी होना चाहिए, ठीक है। ये तो अब देखिए फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो होता है कि सरकार के द्वारा तय किया जाए कि कितना खर्च करना है, कितना पैसा कितना सब्सिडी देना है। इसी फिस्कल पॉलिसी के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा, कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है। और ये कौन बताता है? बजट। कि बजट आपका बताता है कि आपका रेवेन्यू क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये तो देखिए बजट आपकी, सिंपल अगर बात किया जाए आपकी बैलेंस की बात, तो आप कुछ इनकम अर्न करेंगे, दैट इज रेवेन्यू, कुछ अर्न करेंगे, और कुछ हो सकता है आप एक्सपेंडिचर करेंगे। दो चीज, दो पार्ट हो सकता है आपके अकाउंट का। पहला तो रेवेन्यू अर्न करना, आपका जो मंथली सैलरी है दैट इज योर रेवेन्यू। सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर, आप जो खर्च कर रहे हैं वो। तो ओवरऑल एक तरीके से आप एक महीने का बैलेंस बनाना चाहते हैं कि मेरा कितना पैसा कहां खर्च होगा, इतना इनकम है तब, दैट इज द बजट, यही बताएगा। तो रेवेन्यू सरकार कहां से कमा रही है, अर्न कहां से कर रही है, एक्सपेंडिचर सरकार कहां पे खर्च कर रही है। तो देखिए रेवेन्यू अर्न करना भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सरकार अर्न करते, गवर्नमेंट हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पैसा अर्न करती है, रेवेन्यू अर्न करती है। जैसे टैक्सेस के थ्रू, टैक्स लगा करके वो अर्न करती है कि लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया। दूसरा नॉन टैक्सेस के थ्रू, बिना टैक्स लगाए हुए भी कुछ वो पैसे अर्न करती है वो, ठीक है ना। तो दिस आर द हमारा हमारा ये होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू आना कहां से आ रहा है रेवेन्यू, ठीक है ना। अब देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना।
खर्च सरकार करती है कहाँ, डिफेंस प्रोडक्ट पर, सब्सिडीज पर, दैट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर, तो ये सारे चीज पर और भी डिफरेंट सेक्टर के ऊपर वो खर्च करते। तो अब हम जानेंगे क्या होता। सो दे बजट के अंदर दो तरीके के अकाउंट होते हैं, पहला इज रेवेन्यू and second one is capital. Second one is capital. First is revenue and second one is capital. ठीक है ना? First one is revenue, second one is capital. Okay. तो देखिए रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट वैसा अकाउंट है जिसके अंदर सिंपली सब्सिडी, टैक्सेस वगैरह जो भी है वो इसके अंदर आती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आती है कैपिटल वाली चीज, मतलब जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो, जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो। किसी आपका कोई कैपिटल है तो वो आपके लिए क्या है, बेनिफिट आपको पहुंचाएगा। दैट्स व्हाई हमारा कहेंगे कि कैपिटल वैसा होता है जो गवर्नमेंट को कुछ फायदा पहुंचाती है, दैट इज द एडवांटेज फॉर द गवर्नमेंट। बट रेवेन्यू इज नॉट एडवांटेज फॉर द गवर्नमेंट। वो सब्सिडी दे देना, वो पेमेंट दे देना, वो सैलरी दे देना, दैट्स द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। So there are two type of account in budget, revenue and capital. Okay, revenue किसे कहते हैं, रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, कुछ पैसे रेवेन्यू के अंदर आएगी कि रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट मतलब रेवेन्यू के अंदर पैसे आना। सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू के अंदर एक्सपेंडिचर करना। तो रेवेन्यू के अंदर जो रिसीट आएगा, पैसे आएगा, वो किस फॉर्म में आ सकता है, टैक्सेस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में। और किसके फॉर्म में, नॉन टैक्सेस के, नॉन टैक्सेस के फॉर्म में। समझ रहे, ये मतलब रेवेन्यू के अंदर पैसे। अब आपसे पूछा गया कि टैक्सेस बजट का किसका पार्ट है, तो बोलेंगे किसका, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू का, रेवेन्यू सिंपल मीनिंग में अगर बात किया जाए तो ये ऐसा होता है जिसके ऊपर सरकार फिर से पे नहीं करे, डू नॉट पे। रेवेन्यू रिसीट का अगर डेफिनेशन की बात करें, डू नॉट पे, ऑब्लिगेशन टू पे, डू नॉट ऑब्लिगेशन टू पे। गवर्नमेंट को पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, सिंपल वो टैक्स ले लिया, फिर उसको पैसा देना नहीं है, वो आ गया नॉन टैक्स, पैसा ले लिया, फिर वो ऐसा नहीं है कि वो देगा सरकार फिर से पैसा। सब्सिडी अगर दे दिया सरकार ने, अगर सब्सिडी दे दिया तो ऐसा नहीं है फिर से उससे पैसा वापस लेगा। आपको पेमेंट दे दिया तो ऐसा नहीं है फिर से सरकार आपसे पैसा वापस लेगा। समझ रहे, मतलब यहां पर सरकार जो है ऑब्लिगेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट डू नॉट ऑब्लाइज टू पे। समझ रहे हो यहां पर। तो कैपिटल की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट की बात है, क्या क्या आता है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, खर्च। खर्च हमारा क्या क्या होता है, खर्च हमारा सरकार के द्वारा किया जाता है सैलरी के ऊपर, खर्च हमारा सरकार के द्वारा किया जाता है डिफेंस के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर, दैट इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट। इस ये किसका पार्ट है, इसका। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप 10 से 15 मिनट आप अगर वेट करते हैं तो आपको सारा चीज आ जाएगा, क्योंकि आप जितना एग्जाम को सोच करके आप जितना ज्यादा सोचेंगे आपको उतना ज्यादा टेंशन देगा। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं आप नॉर्मल रहिए, बिल्कुल आप चिल रहिए, कि नॉर्मल रहिए बिल्कुल, कि मेरे को समझना इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी में भागना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, गारंटी देता हूं कि जितना मैंने बात बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा। बट इसके लिए आपको समझना होगा, और मैं जो बता रहा हूं वो बारीकी से आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। सो दे रेवेन्यू, रेवेन्यू एक अकाउंट जिसके अंदर क्या आता है, रिसीट, क्या क्या, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, दैट इज सैलरी देना, डिफेंस देना, ठीक है ना, सब्सिडीज देना, दैट इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल के अंदर भी क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा कैपिटल के अंदर। हो सकता है कोई कैपिटल है गवर्नमेंट का, LIC है, LIC कैपिटल है गवर्नमेंट के लिए, उसको बेच करके पैसा लाए। तो पहला हो सकता है क्या, रिसीट, कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंड वर्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट, जहां से कैपिटल के फॉर्म में पैसा है, कैपिटल को बेच करके, ठीक है ना। दैट इज किसी से अगर लोन भी बैंक अगर लेती है, लोन भी अगर हमारे सरकार लेती है, तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर।
कि वो लोन लिया जा रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल, क्योंकि वो आपको पे करना पड़ेगा। जो भी पे करना पड़ेगा या आपको कुछ अर्न हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल। बट रेवेन्यू के अंदर नो पे, कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर गेन नहीं होगा। किसके अंदर? रेवेन्यू के अंदर। आर दोज एक्सपेंस दैट डू नॉट अफेक्ट इट्स एसेट लायबिलिटी पोजीशन। यस सीता, डू नॉट अफेक्ट एसेट लायबिलिटी पोजीशन, बिकॉज इसके अंदर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रेट हमको अर्न नहीं होगा। किसके अंदर? रेवेन्यू के अंदर। बट कैपिटल के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना या इंटरेस्ट रेट आपको अर्न भी हो सकता है। किसके अंदर? कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट की बात करें, रिसिप्ट, रिसिप्ट कहां से मतलब पैसे आना, पैसे कहां से आ सकती है? पहला पैसे आ सकती है डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कि आपने कुछ, आपका चीज था उसको आपने बेचा और वहां से आप पैसे ला सकते, लाइक LIC को बेच देना, लाइक रेलवे को बेच देना, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। ओके ओके, सेकेंड वन इज नॉन बोरोड मनी, मतलब नॉन बोरोड मनी, नॉन बोरोड मतलब बिना उधार लिया गया जो कैपिटल मनी है वो। एंड थर्ड वन इज हमारा वर्ड, जो लोन आप बोरोड मनी ले, जो आप दूसरे कंट्री से आप बोरोड, दूसरे कंट्री या दूसरे बैंक से जो गवर्नमेंट लोन लेती है खर्च करने के लिए, वो किसके अंदर आएगा? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली आपको याद रखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और लोन जो बैंक लोन जो लेती है सरकार, वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जो खर्च करे सरकार किस चीज के ऊपर? कैपिटल के ऊपर। और कैपिटल क्या होगा? कैपिटल होगा लाइक स्कूल के ऊपर खर्च करे, लाइक रोड, लाइक रेलवे, लाइक एसेट खरीदना, एसेट खरीदना, ठीक है ना, लाइक लाइक एक्वायरिंग ऑफ द फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट, अपग्रेडिंग एसेट, मतलब जो एसेट है मशीन को वो अपग्रेड कर रहा है सरकार, वो लोन को रीपेमेंट करना। लोन आप पैसा ले रहे हैं तो आपको तो पैसा वापस भी लौटाना होगा, तो आपने जो पैसा देंगे वापस लौटाएंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, वो किसके अंदर आएगा? एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, आपने यहां पर क्या लिया? पैसा लिया, उधार लिया, किसके अंदर? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। आपने उधार का जो पैसा दिया किसके अंदर? एक्सपेंडिचर का अंदर। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर आप पे करेंगे, उधार लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना होगा, तो आप जो इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, क्योंकि उससे आपको फायदा नहीं है, वो आपके लिए घटा पार्ट है, दैट्स वाई वो हमारा किसके अंदर आता है? हमारा रेवेन्यू के अंदर आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या? इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। ये यूपीएससी का बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, या किसी भी कंपटीशन के अंदर, कि बताइए इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो किसके अंदर आता है, किसका पार्ट होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा। तो आपको याद रखना है कि जो कैपिटल है, जो बोरोड पैसा आप ले रहे हैं उधार में, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, जो पे करेंगे पैसा को, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर आप पे करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। समझ रहे? तो ये बात हुआ हमारा, इस तरीके से कुछ फ्रेमवर्क होता है। तो मैं आपको कुछ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर मैं आपको कुछ आपको देता हूं, और आप बताना कि कौन सा रेवेन्यू रिसीट है, कौन सा आपका रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू का पार्ट है, कौन सा आपका कैपिटल का पार्ट है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट, लोन टू स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, लोन टू स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज। ये बताइए किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है या फिर रेवेन्यू का पार्ट है? बताइए। तो लोन की जहां भी बात हो जाए तो वो किसका पार्ट होगा? कैपिटल की पार्ट हो। हाँ हाँ, सभी कोई आपको सभी कोई को आंसर देना है, यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखना है। लोन किसका पार्ट होगा? लोन हमेशा कैपिटल का पार्ट। लोन की बात आ जाए तो कैपिटल, लेकिन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाए वो रेवेन्यू।
आप उधार ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, वो रेवेन्यू के पार्ट होगा, लेकिन जो उधार आप लोन ले रहे हैं वो कैपिटल का पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट, लोन टू पब्लिक इंटरप्राइज, लोन टू पब्लिक इंटरप्राइज सभी कोई किसका पार्ट है, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसका पार्ट है? लोन टू पब्लिक एक्सपेंड, पब्लिक इंटरप्राइज, कैपिटल, कैपिटल, यस, बिकॉज लोन। उसी तरीके से लोन टू फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल के ऊपर लोन देना किसका पार्ट? कैपिटल का। लोन टू फॉरेन कैपिटल, कैपिटल का पार्ट, यस। नेक्स्ट वन इज एक्यूजन ऑफ वैल्यूएबल एसेट, एक्यूजन ऑफ वैल्यूएबल एसेट, बताइए किसका पार्ट? एक्यूजन ऑफ वैल्यूएबल एसेट किसका पार्ट? यस, बिकॉज एसेट की कहीं भी बात हो जाए, एसेट इज द एसेट, मतलब वैल्यूएबल एसेट का मतलब मशीन आपके लिए वैल्यूएबल एसेट है, तो उसको खरीदना, ठीक है ना, उसको एक्वायर करना, वो किसका पार्ट होगा? कैपिटल का, बिकॉज मशीन आर लाइक अ कैपिटल, कैपिटल एक्वायर करना, दैट्स द पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड अमन, गुड जिया। ओके, नेक्स्ट वन इज पेंशन, पेंशन किसका पार्ट? पेंशन किसका पार्ट? कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर। वेल डन गाइस, वेल डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज वेज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वेज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसका पार्ट? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वेज देना किसका पार्ट? सही बात है, सैलरी देना किसके अंदर आता है? रेवेन्यू के अंदर आता है, उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट ऑब्लाई नहीं है पे करने के लिए। लोन दे रहा है तो गवर्नमेंट ऑब्लाई है कि उसको पे ही करना है, ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के पास, दैट इज द कैपिटल, कि आपको पैसा, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन होता है कि आपको पैसा देना है, रेवेन्यू के अंदर नो ऑब्लिगेशन, सरकार ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पर कि सरकार को पैसा पे करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट? एवरीवन, एवरीवन, ऐसे ही आपको थोड़ा याद होगा सभी कोई। यस, दैट इज द सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से आप आराम से, बजट भी मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर ब्रीफली आपको बताऊंगा टैक्सेस, डिफरेंट टाइप, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो वहां पर मैं अंदर जाकर के बात करूंगा, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ इतना चाहिए, तो मैं न्यूमेरिकल अभी बता रहा हूं तो सिर्फ यहीं पे रहना है कि हमारा बजट का इतना पार्ट हुआ कि भैया दो होता है, उसके अंदर भी रिसीट होता है, उसी के अंदर भी रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये सारा हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात कर लिया। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, किसको? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। लेट्स कम, गिव मी अ सेकेंड। गिव मी अ सेकेंड। देखिए, पहला ही न्यूमेरिकल आपका इसके ऊपर, पहला ही न्यूमेरिकल आपका इसके ऊपर है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। सभी को स्क्रीन विजुअल है? सभी को क्वेश्चन विजुअल है? यस और नो? ओके, पहला न्यूमेरिकल आप पढ़िए। सभी कोई क्या बोल रहा है? सपोज दैट द डाटा आर द गिवन फॉर द इकोनॉमी फॉर द बजट, इसी तरीके से आपका डाटा देगा, बताएगा, बताइए क्या है क्या नहीं है, कितना है कितना नहीं, ठीक है ना, ये सारा चीज। तो ये पढ़ा जाए। टैक्स रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? टैक्स रेवेन्यू
803516. ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स और नॉन टैक्स किसका पार्ट होता है? टैक्स और नॉन टैक्स किसका पार्ट है? किसका रिसीट है? रेवेन्यू का या कैपिटल का? टैक्स एंड नॉन टैक्स इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट. मतलब ये दोनों क्या है? रेवेन्यू रिसीट. यही से समझना आना है कि ये दोनों भैया रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है. टैक्स से पैसा आना, नॉन टैक्स से पैसा आना, ये ओके. तो फाइंड आउट द रेवेन्यू रिसीप्ट. नीचे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द रेवेन्यू रिसीट. क्या करना है? दोनों को सम कर देना है, फाइंड कर लेना है. 1 सेकेंड का. ओके, दोनों को सम करके फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट वन इज रिकवरीज ऑफ लोन. लोन के ऊपर रिकवरीज होना, मतलब जो सरकार ने पैसे दे रखा है, लोन की बात आ जाए तो वो किसका होगा? लोन की अगर बात आए तो कैपिटल की बात. ओके, और यहां पर कैपिटल पैसा सरकार को आ रहा है, रिकवर किया, जो दूसरे को पैसा दे रखा था वो आ रहा है. दैट इज द पार्ट ऑफ द वर्ड कैपिटल रिसीट. पैसा आना रिसीट, पैसा जाना एक्सपेंडिचर. दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये आपको ये बिल्कुल ध्यान हो जाना चाहिए कि ये कैपिटल रिसीट है भैया. ओके, हाँ. एंड अदर रिसिप्ट, एंड अदर रिसिप्ट दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट के अंदर. समझ रहे हो? अदर रिसिप्ट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट. ओके, बोरोड एंड अदर लायबिलिटीज. बोरोड एंड अदर लायबिलिटीज किसके अंदर? बोरोड फंड, मतलब उधार लेना है ना. अदर लायबिलिटीज किसका किसका होगा? कैपिटल के अंदर आता है लोन लेना. Yes or no? That is the capital expenditure. Capital expenditure. Any problem? Oh, borrowed and other liabilities. Yes. पैसा उधार लेना. Wait 1 second. Wait 1 second. This is the capital receipt, not capital expenditure. पैसा आ रहा है उधारी में. That is the capital receipt, not expenditure. 5 पॉइंट दोबारा बताना. वेट 5. प्लीज अब अपने डाउट को सही से क्या पूछना चाह रहे हैं केशव? पूरा क्वेश्चन लिखना भाई. ओके, सो दिस इज द कि हम पता कर लिए कि ये कैपिटल रिसीट इसके अंदर क्या है और कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है. सर पहले आपने गलत बता दिया था. यस आई एम रॉन्ग, मैंने पहले गलत बताया था. ठीक है, दैट इज द बोरोड एंड और अदर लायबिलिटीज. उधार लेना, पैसा सरकार के पास आ रहा है. आना किसके अंदर? रिसिप्ट के अंदर. लोन है कैपिटल के अंदर. ठीक है ना. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इंटरेस्ट रेट अर्न कम अंडर इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट रेट आना. इंटरेस्ट रेट अगर आ रहा है तो वो किसके? कैपिटल के अंदर होगा, लेकिन दे रहा है तो वो किसके? रेवेन्यू के अंदर होगा. गेटिंग हर्षिता? अगर आ रहा है तो वो कैपिटल के अंदर होगा, अगर जा रहा है तो वो तो किसके अंदर होगा? वो रेवेन्यू के अंदर. why other receipt taken as capital receipt, why not why other receipt? because आप अगर बजट को देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, एक बार आपको शो कर देता हूं, तब आपका कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, गिव मी अ सेकंड, मैं आपको शो कर देता हूं अच्छे तरीके से, तब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा. देखिए, जितना भी अदर रिसिप्ट है लाइक ऑन द एसेट इज द पार्ट ऑफ द किसका? कैपिटल का. किसका? कैपिटल का. सो ये अच्छे तरीके से आपका डाटा बताता है. दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर टैक्सेस, नॉन टैक्सेस. कैपिटल के अंदर क्या? लोन का रिकवरीज, अदर रिसिप्ट और उधार लेना जो पैसा. दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. समझ रहे? नेक्स्ट वन इज, तो क्या हुआ, हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा सरकार के पास कितना पैसा आया. कितना सरकार के पास पैसा आया. टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के सिवा जो भी पैसे आ रहे हैं वो कैपिटल के अंदर होगा. गेटिंग? टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के सिवा जो भी पैसे आपका आएगा वो कैपिटल के अंदर होगा. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा? पहला तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्या होगा?
ये रेवेन्यू अकाउंट के अंदर हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट वन इज ग्रांट वगैरह, जो सब्सिडी ग्रांट दिया गया सरकार के द्वारा, वो किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर क्या क्या आएगा, लाइक लोन रिपेमेंट करना, तो ये सारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। सो ये आपका बताता है। तो जो कौन, हाँ, जिया गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया अदर रिसिप्ट क्यों कैपिटल के अंदर आता, बिकॉज रेवेन्यू के अंदर सिर्फ टैक्सेस और नॉन टैक्सेस होता है, बाकी जितना भी रिसिप्ट है वो कैपिटल के अंदर आएगा, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं रिसिप्ट के अंदर बाकी वो कैपिटल के अंदर आए। तो ये सिर्फ आप इतना सा याद कर लीजिए या समझ लीजिए दोनों, कि लोन, बेसिकली लोन की बात करता है कैपिटल, और टैक्स की बात करता है रेवेन्यू, और खर्च में सब्सिडी वगैरह, सब्सिडी सैलरी की बात करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लोन लिया है उसका पेमेंट करना, स्कूल बिल्डिंग वगैरह बनाना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो मैं ये आपको अच्छे तरीके से शो करने के लिए दिखा दिया। ओके, सो ये बात। अब हम लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए, न्यूमेरिकल का क्या है हमारा, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव मी अ सेकंड। हाँ, फाइंड आउट द कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट बताइए क्या होगा। तो जब आपको पता होगा कि रिकवरीज ऑफ लोन, लोन का रिकवरीज रिसिप्ट का पार्ट होता है कैपिटल का, अदर रिसिप्ट कैपिटल का रिसिप्ट होता है, एंड बोरोविंग कैपिटल का रिसिप्ट होता है। तो ये तीनों को सम करेंगे और हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो किसका, कैपिटल रिसिप्ट का वैल्यू आएगा। दैट्स व्हाई आई एम, इसी कारण मैं आपको एक्सप्लेन किया कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट वन इज, बताइए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, आराम से बता सकते हैं, ये दोनों को सम करें, रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। टोटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को सम करें, टोटल का सम कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका टोटल रिसिप्ट। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग एक्सप्लेन करें। तो बजट एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार कितना आने वाले टाइम में कितना खर्च करेगी, या सरकार किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको एक्सप्लेन कर देना कि रेवेन्यू के अंदर क्या आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से कर देना है कि रेवेन्यू के अंदर सैलरीज, पेमेंट, डिविडेंड जो भी है वो रेवेन्यू के अंदर, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लोन रिपेमेंट कर देना, लाइक स्कूल बिल्डिंग जो भी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की पार्ट होती है। ओके ओके, तो एक चीज मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि विच वन इज गुड, विच वन इज गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन हमारा अच्छा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा होता है, सरकार के लिए खर्च करना कौन अच्छा होता है, रेवेन्यू के पार्ट में या कैपिटल के पार्ट। रेवेन्यू का मतलब है कि सैलरी देना, सब्सिडी देना, ये सारा चीज। कैपिटल का पार्ट है कि कैपिटल के लिए सरकार ने खर्च किया है, कैपिटल के लिए, मतलब आने वाले टाइम में उस चीज से और ज्यादा आउटपुट बनेगा, और ज्यादा इंप्लॉयमेंट कंट्री के अंदर जनरेशन होगा, क्योंकि मशीन्स, स्कूल बिल्डिंग, रोड, हाईवे, ये सारे चीजों में सरकार ने खर्च किया है, दैट इज द कैपिटल पोर्शन। दैट्स व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ज्यादा सरकार को पैसे खर्च करना चाहिए देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से डिफेंस को सैलरी देना, लाइक वेज देना, पेमेंट देना, सब्सिडीज देना, दैट इज नॉट, ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंपल दे दिया, लेकिन प्रोडक्टिव कैपिटल, दैट्स व्हाई कैपिटल इज द गुड। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ओके